दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर ब्रह्म राक्षस किसी को लग गया तो उसका बच पाना बहुत मुश्किल होता है। वो तभी बच सकता है जब कोई ईश्वरीय शक्ति स्वयं आके उसकी मदद करे, वरना ज्यादातर केस में तो इंसान मर ही जाता है। दोस्तों ब्रह्म राक्षस की यह घटना एक लड़के के साथ घटित हुई। दो भाई थे दोस्तों ये लोग। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों बिहार के गांव में ये दो भाई रहते थे। छोटे से गांव में रहते थे दोस्तों, ज़्यादा बड़ा भी गांव नहीं था उनका। और उनके ही गांव से 20 किलोमीटर दूर एक और छोटा सा और प्यारा सा गांव था, जहाँ पर इन लोगों का दूसरा भी एक घर था। और ये दो भाई दोस्तों सगे भाई नहीं थे, दोनों चाचा चाचा के लड़के थे। एक का नाम था नीलेश और दूसरे का नाम था ब्रिजेश। दोस्तों इनके गांव के पास जो दूसरा गांव था, वहाँ पर इनका जो खुद का घर था, वहाँ पर दोस्तों ये लोग रहते नहीं थे, मगर कभी कभार टाइम स्पेंड करने, एंजॉय करने, वो लोग 2-4 दिन की छुट्टियां मनाने वो लोग वहाँ जाया करते थे। नीलेश और ब्रिजेश दोस्तों, ये इनकी उम्र 18 साल है। और इनको भी जब भी मौका लगता तो ये लोग भी तो अपना थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए उस गांव में कभी कभार अकेले जाया करते थे। वैसे तो दोस्तों ये जो दो भाई थे वो काफ़ी मैच्योर थे, होशियार थे। ऐसा भी नहीं था, थोड़े समझदार थे। ऐसा भी नहीं था कि थोड़े उल्टी खोपड़ी के हो या ऐसे, थोड़ा समझदार और मैच्योर लड़के थे। पर पता नहीं उस रात को इन्होंने ऐसी क्या गलती इनसे कैसे हो गया जो इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी दोस्तों। एक दिन की बात है दोस्तों, होता यह है कि नीलेश को उस गांव जाने की इच्छा होती है कि उनकी 12th की एग्ज़ाम चालू होने वाली थी। 2023 की बात है दोस्तों, ये काफ़ी पुरानी भी नहीं है। और ये लोग दोनों 12th में पढ़ रहे थे। तो एक बार नीलेश बोलता है कि ब्रिजेश को बोलता है कि चलना यार, अपन उस गांव में जाते हैं, थोड़ा 2-4 दिन घूम के आते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेते हैं अपने। फिर अगर एक बार एग्ज़ाम चालू हो गई तो हमें पूरा फोकस हमारी पढ़ाई पे करना पड़ेगा। फिर हमें टाइम ही नहीं मिलेगा, मौका ही नहीं मिलेगा गांव में जाने के लिए, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए। तो वो कहता है चलना अपन थोड़ा 2-4 दिन माइंड फ्रेश करके आते हैं। तो विजेश बोलता है कि हाँ यार, ये बात भी सही है, अगर एक बार एग्ज़ाम चालू हो गई तो फिर हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है चलो, इंजॉय करके आते हैं। तो ब्रिज के उधर अपने जो गांव में दोस्त थे, वो लोगों को भी अपने बुला लेंगे और सब साथ में मिलकर एंजॉय करेंगे। तो ब्रिजेश पूरा एक्साइटेड हो जाता है, वो बोलता है हाँ हाँ चलो चलो। दोस्तों इन लोगों के पास, दोनों के पास अपनी बाइक थी। तो नीलेश बोलता है कि अपन मेरी बाइक पे चलते हैं, तेरी बाइक इधर ही रहने दे, खामा में दो बाइक का पेट्रोल क्यों गिराना। और दोस्तों ज़्यादा गाँव उनका दूर भी नहीं था, 20 किलोमीटर का ही अंतर था। तो वो लोग 2-3 दिन के लिए जाने वाले थे। तो नीलेश और ब्रिजेश दोनों अपने पैकिंग कर रहे थे, कपड़े वपड़े सब पैक कर रहे थे। तभी उधर नीलेश की मम्मी आती है। वो पूछती है कि ये पैकिंग कहाँ की कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ब्रिजेश बोलता है कि हम लोग अपने दूसरे गांव जा रहे हैं, उधर थोड़ा माइंड फ्रेश करने जा रहे हैं, 2-4 दिन के लिए हम जा रहे हैं। फिर एग्ज़ाम अगर एक बार चालू हो गई तो हम जा नहीं पाएंगे, सब बोला उसने उसकी मम्मा को। तो उसकी मम्मा ने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, 2-4 दिन के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुबह जाओ शाम को रात को आ जाओ, ठीक है। तुम्हारी एग्ज़ाम आएगी, थोड़ा उस पर फोकस करो। अगर एग्ज़ाम एक बार ख़त्म हो गई फिर गर्मियों की छुट्टी में चले जाना, 2-4 दिन क्या, पूरा हफ्ता भर रुकना बस तुम, मगर एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने दो। तो नीलेश बोलता है कि चलो वो बात भी ठीक है। फिर ये लोग दोपहर के टाइम निकलते हैं। और दोस्तों 20 किलोमीटर है, मतलब ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता उधर जाने में, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। फिर वो लोग रास्ते में ही अपने दोस्तों को फ़ोन करके बता देते हैं कि भाई हम लोग आ रहे हैं, तुम लोग भी उधर पहुँचो घर में। तो वो लोग उधर जाके फिर पहुँचते, फिर घर में थोड़ा बैठते हैं, शांति से आराम आराम करते हैं, फिर फुल इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। फिर आता है दोस्तों रात का वक्त। सब दोस्तों को दोस्तों अचानक ही ना रात को नॉनवेज खाने की इच्छा हुई। तो उसके जो गांव वाले दोस्त थे ना, जो उसी गांव में रहते थे, वो दोस्त बोलते हैं कि यार आज चिकन खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो एक काम करते हैं ब्रिजेश, तू बहुत बढ़िया चिकन बनाता है, तू बना, क्योंकि आज बाहर की नहीं खानी, हमें तेरे हाथ की खानी है। तो ब्रिजेश बोलता है, थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है मैं एक ही शर्त पे बनाऊंगा। तो वो लोग बोलते हैं क्या। वो बोलता है कि तुम लोग चिकन लेने तुम लोग जाओगे, मैं नहीं आऊँगा, मैं इधर आराम करूँगा। तो वो लोग दोस्त बोलते हैं ठीक है चल कोई बात नहीं। फिर वो लोग चिकन लेने के लिए निकल जाते हैं सभी दोस्त। ब्रिजेश अकेला आराम से सो जाता है आधा घंटा। फिर वो लोग आधे घंटे बाद आते हैं चिकन लेके। फिर ये ब्रिजेश चिकन बनाना चालू करता है। क्या ही बढ़िया खुशबू आ रही थी दोस्तों, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही थी। तो ये खुशबू जैसे ही आती है तो ये सब दोस्त बोलते हैं कि देखा, हम इसी कारण बोल रहे थे कि तू चिकन बना, तू बहुत बढ़िया बनाता है। फिर वो लोग चिकन जैसे ही बन जाती है, वो लोग छत पे बैठ के आराम से खाते पीते
बराबर खाते। फिर जैसे ही वो लोग खाना एकदम भर पेट खा लिए थे दोस्तों, पूरे टाइट हो गए थे। फिर थोड़ी देर वो लोग खा के बैठते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। फिर दोस्तों जो नीलेश और ब्रिजेश के अलावा जो वही गांव के दोस्त उनके आए थे ना, वो बोलते हैं कि यार चलो अब हम लोग निकलते हैं। तो नीलेश ने बोला कि क्यों भाई, अभी तो आए, सुबह तो आए, तुम लोग थोड़ा रुक तो जाओ, आज की रात कल सुबह चले जाना तुम लोग। तो उसमें से एक दोस्त बोलता है नहीं यार, हम लोगों को आज इधर हम बाहर नहीं रुक सकते, आज अमावस्या की रात है। घर वालों ने सबने, मम्मी पापा ने सबने मना किया है कि भले हमको तो आने दिया, वही बहुत बड़ी बात है कि हमको आज इधर आने दिया, तो रात को रुकने तो नहीं देंगे हमको। तो वो बोलता है कि यार रुक जाओ यार, ऐसा क्या कर रहे हो। तो उसने बोला नहीं यार, हम लोग आए वही बड़ी बात है, इतना एंजॉय तो कर लिया, अब चले जाते हैं यार, तुम लोग आराम से रहो। फिर वो लोग ऐसा बोल के चले जाते हैं और उधर ले जाते हैं नीलेश और ब्रिजेश। वो दोनों 5-10 मिनट बैठते चुपचाप रहते हैं। फिर अचानक नीलेश बोलता है कि यार देख ब्रिजेश, वो लोग तो चले गए, अब हम इधर अकेले बैठ के क्या करेंगे, अभी हम भी निकल जाते हैं। तो ब्रिजेश बोलता है कि अरे अब हम अभी कहाँ निकलेंगे। तो नीलेश बोलता है कि देख इधर रह भी नहीं पाएंगे, पंखा सही से चल नहीं रहा, गर्मी में रहेंगे, मच्छर काटेंगे, ठीक से नींद भी नहीं आएगी, उससे अच्छा हम चले जाते हैं। बाहर इतनी मस्त बढ़िया हवा चल रही है, देखना यार अपने छत पे कितनी बढ़िया हवा आ रही है, तो फिर बाहर रोड पे गाड़ी चलाएंगे तो कितनी ठंडी ठंडी हवा लगेगी। तो वो भी बोलता है हाँ यार ये बात भी सही है, तो ठीक है चल हम निकल जाते हैं। फिर वो लोग साफ सफाई करके अपनी गाड़ी लेके दोस्तों निकल गए। गाड़ी नीलेश चला रहा था और ब्रिजेश पीछे बैठा था। दोस्तों ये लोग जब जा रहे थे रास्ते से, तो दो रास्ते पड़ रहे थे, एक था नॉर्मल रास्ता और दूसरा था जंगल वाला रास्ता। जंगल वाले रास्ते में दोस्तों एक पेड़ था, बरगद का पेड़। ये अभी तो पूरा सूखा हुआ था, लेकिन एक टाइम पे ये पूरा हरा भरा था, पूरा हरा भरा रहता था, और इस पेड़ की लोग पूजा भी करते थे। लेकिन कोई धार्मिक तरीके से पूजा नहीं करते थे दोस्तों, बल्कि एक डर की वजह से उस पेड़ की पूजा करते थे। लोगों का कहना है कि इस पेड़ पे एक राक्षस का वास था, और वो राक्षस ने पहले के लोगों को बोला हुआ था कि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं इधर सबको शांति से रहने दूंगा और सबकी रक्षा करूंगा, मगर जिस दिन तुम लोगों ने मेरी पूजा बंद की, उसके बाद मैं ये गांव में तबाही मचा दूंगा, और कोई मेरे आसपास भी मत आना, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। तो इसलिए सब उस गांव में, उस जंगल में उस पेड़ जो था उसकी पूजा करते थे। फिर एक टाइम ऐसा आया दोस्तों कि धीरे धीरे पेड़ सूखने लगा, तो वहाँ के लोगों ने भी धीरे धीरे उसकी पूजा करना बंद कर दी। और फिर दोस्तों एक टाइम ऐसा है जब पेड़ पूरा सूख गया, तो दोस्तों उन लोगों ने उस पेड़ की पूजा करना ही बंद कर दिया। और राक्षस ने बोला था कि अगर तुमने मेरी पूजा बंद कर दी तो मेरे आसपास भी मत भटकना, वरना मैं सबको मार दूंगा। इसीलिए दोस्तों उस रास्ते से कोई आता जाता भी नहीं था, और नीलेश ने उसी रास्ते पे गाड़ी ले ली थी दोस्तों। तभी ब्रिजेश बोला कि भाई तूने ये कौन सा रास्ता ले लिया। तभी नीलेश बोलता है कि अरे हाँ यार, मैं भी यार दिमाग मेरा काम नहीं किया, मैंने भी ये कौन से रास्ते पे गाड़ी ले ली, एक काम करता हूँ पीछे मोड़ लो क्या। तो ब्रिजेश बोलता है कि चल यार जान दे, अभी आ गए। तो वैसे मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों, देखो वो लोग विश्वास नहीं करते थे ऐसी बात नहीं है, वो लोग भरोसा करते थे, मगर लोग जितना करते उतना भी नहीं करते थे। अगर उनको कोई बोलता है कि भाई ये भूत प्रेत होते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ होते होंगे, ऐसा भी नहीं कि वो ये शक्ति का मजाक उड़ाते थे। वो लोग भरोसा करते थे, मगर 50-50 करते थे। तो नीलेश ने बोला चल यार अभी गाड़ी ले ही ली है तो जान दे आगे। फिर नीलेश ने गाड़ी आगे जाने दी। फिर आया दोस्तों वो बरगद का पेड़, देखो। और बदकिस्मती की दोस्तों आपको मैं बात बताऊं, वो लोग ने गाड़ी तो आगे रोड पे ले ली और रास्ता था पूरा कच्चा, और जहाँ पर ये पेड़ था वहाँ पर दोस्तों इतने खड्डे थे कि ना चाहते हुए भी नीलेश को अपनी गाड़ी स्लो करनी पड़ी। और जैसे ही नीलेश ने दोस्तों गाड़ी स्लो करी, तो उसका किसी ने रास्ता काटा, तभी उसने ब्रेक मारी। तो ब्रिजेश ने बोला क्या हुआ भाई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, गाड़ी क्यों तूने ब्रेक मारी अचानक। तो वो बोलता है यार किसी ने रास्ता काटा। तो उसने बोला यार होगी बिल्ली, बिल्ली ने रास्ता काटा होगा, चल ध्यान दे। तो ब्रिजेश बोलता है कि लेकिन अगर बिल्ली ने भी रास्ता काटा तो अपशुकन होता है। तो वो बोलता है कि यार तू भी किन बातों पे विश्वास कर रहा है यार, ऐसा कुछ नहीं होता, तू गाड़ी जान दे। और ऐसा बोल के उसने बरगद के पेड़ पे थूका। तो नीलेश से बोला कि तू पागल है क्या, तू ये क्या कर रहा है, बरगद के पेड़ पे तो थूक रहा है, तुझे पता है तू क्या कर रहा है। एक तो हम बरगद के पेड़ के पास खड़े हैं,
बिल्ली ने रास्ता काट लिया और तू वापस उसी पेड़ पे थूकता है। तो उसने बोला तो यार इन सब बातों पे विश्वास मत कर, और गाड़ी आ गई अंदर। फिर नीलेश ने बोला कि चल कोई नहीं। फिर नीलेश ने गाड़ी चालू की और वो लोग आगे जाने लगे। फिर जैसे ही थोड़ा आगे गए तो अचानक ही दोस्तों गाड़ी बंद हो गई। तो नीलेश बहुत डर गया कि गाड़ी क्यों अचानक बंद हो गई। उसने फटाफट ब्रिजेश को बोला कि भाई तू उतर। और जैसे ही ब्रिजेश उतरा तो नीलेश ने फटाफट किक मारना स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, किक पावर ही नहीं ले रही थी दोस्तों। फिर अचानक ही दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि जोर से पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। तो नीलेश बहुत डर गया। ब्रिजेश ने पीछे देखा, ब्रिजेश डरा नहीं, उसने पीछे देखा और जोर से बोला कि कौन है, कौन ये चिल्ला रहा है, हमको डराने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी ऐसी चिल्लाने की आवाज़ से हम लोग डरने वाले नहीं है। शायद हमारा कोई दोस्त होगा, गांव वाला ही, जो हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया होगा और हमको वो डराने की ट्राई कर रहा है। या तो फिर कोई गांव वाला होगा जो हमारे साथ ये मस्ती कर रहा है, हमको डराने की कोशिश कर रहा है। तभी दोस्तों एक साइकिल वाला पीछे से उनको क्रॉस करके आगे चला जाता है। फिर वो लोग वो साइकिल वाले को देख ही रहे होते कि आगे से एक, सामने से एक भयानक आदमी आता है। काफ़ी लंबा था, जिसकी हाइट 7 फीट जितनी हाइट थी दोस्तों। और उसने सफ़ेद रंग की साल ओढ़ी हुई थी और सफ़ेद रंग की धोती पहनी थी। ब्रिजेश दोस्तों, जो अभी तक पूरे रास्ते में नहीं डरा, उसने जंगल वाला रास्ता नीलेश ने ले लिया फिर भी नहीं डरा। वो बिंदास होकर उसने पेड़ पे थूक दिया, बिल्ली ने रास्ता काटा फिर भी नहीं डरा। मगर उसने उस आदमी को देखा तो वो बहुत डर गया। वो फटाफट नीलेश को बोलता है कि भाई बाइक इधर ही छोड़ देते, हम लोग चले जाते, मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो उसने बोला कि भाई बाइक छोड़ के हम ऐसे नहीं जा सकते, हमें घर में सब चिल्लाएंगे कि तुम बाइक ऐसे छोड़ के आ गए। उससे अच्छा हम ट्राई करते, देख हम उस आदमी के पास बात नहीं करेंगे, वो हमको अगर कुछ भी बोलने आए हम लोग इग्नोर करेंगे उसको, वो हमको कुछ भी पूछता है तो हम लोग उसको बात करके भगा देंगे। फिर वो लोग अपनी गाड़ी का ट्राई करने लगे। वो लोग आदमी उसको घूरते घूरते उनके पास ही आ रहा था दोस्तों। फिर वो लोग अपनी गाड़ी में ट्राई करने लगे चालू करने की, ब्रिजेश किक मारने लगा, नीलेश किक मारने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वो आदमी उनके एकदम नज़दीक आ जाता है और उनको एकदम डरावनी, उसकी आवाज़ थोड़ी भारी भारी आवाज़ थी। और वो उनको पूछता है खैनी है क्या। खैनी मतलब दोस्तों एक तम्बाकू की बात कर रहा है कि खैनी है क्या तुम्हारे पास। तो नीलेश बोलता है कि नहीं नहीं हमारे पास नहीं है खैनी। और वो इतना बोल के वो लोग वापस नीचे झुक के गाड़ी में काम करने लगते हैं। फिर वो बोलता है कि पेड़ के पास थूका किसने, किसने थूका पेड़ के पास। तो वो लोग पूरा डर गए। ब्रिजेश को याद तो था कि मैंने पेड़ के पास थूका है, लेकिन वो लोग कुछ बोले नहीं और सीधा गाड़ी पर वो लोग स्टार्ट करने की ट्राई करने लगे। तभी वो आदमी जोर से बोलता है कि मेरे ऊपर किसने थूका। और जैसे ही ऐसा बोला उसने, ब्रिजेश ने ऊपर देखा तो उसने, वो आदमी ने तुरंत उसकी गले से पकड़ लिया और उसको हवा में उठा लिया। अभी दोस्तों वो 7 फीट का आदमी था, मतलब आप सोच लो कि उसको हवा में किस टाइप से उठा। उसने ऐसे लंबा हाथ करके ऊपर किया तो वो जमीन से कितना ऊंचा होगा। ये दृश्य देख के दोस्तों नीलेश इतना डर गया दोस्तों, इतना डर गया कि वो बेहोश हो गया। और नीले ब्रिजेश की भी, जब ब्रिजेश को उसने उठाया तो उसकी आंखें भी पूरी पलट गई दोस्तों, और उसकी सांसें कम होने लगी और वो भी तुरंत बेहोश हो गया। फिर जब उसकी आंखें खुली, उन दोनों की दोस्तों आंखें खुली, तो वो लोग एक बिहार के ही दोस्तों अस्पताल में थे। पहले आंख खुली दोस्तों ब्रिजेश की, और जैसे ही उसकी आंख खुली तो वो जोर जोर से अस्पताल में दोस्तों चिल्लाने लगा और अपने आप को गालियां देने लगा। उसकी गालियों से दोस्तों पूरा अस्पताल गूंज उठा। फिर थोड़ी देर बाद आंख खुलती है नीलेश की। वो एकदम नॉर्मल था दोस्तों। वो ब्रिजेश को देखता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, और उसके मम्मी पापा भी आ चुके थे। तो उसने उसके मम्मी पापा को पूछा कि मम्मी पापा ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि पता नहीं, जब से इसको होश आया ये बस चिल्लाए जा रहा है और अपने आप को जोर जोर से गालियाँ ही दे रहा है। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि ये केस अभी हम लोग से नहीं हैंडल हो पाएगा, आपको इसको बड़ी अस्पताल में ले जाना पड़ेगा, दिल्ली ले जाना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये लोग उसको दिल्ली ले जाते हैं। दिल्ली में भी काफ़ी दिन, लगभग हफ्ता भर 10 दिन उसकी ट्रीटमेंट चलती है, मगर वहाँ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर दोस्तों 1 महीने बाद ब्रिजेश की डेथ हो जाती है। दोस्तों इसको कई अस्पताल में ले गए, कई अस्पताल बदले, कई बाबा के पास लेके गए, कई तांत्रिकों के पास लेके गए, लेकिन दोस्तों कुछ फ़र्क नहीं पड़ा।
आखिरकार 1 महीने बाद दोस्तों उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। वो दोस्तों ब्रिजेश ने 1 महीने से खाना-पीना सब बंद कर दिया था। जब से वो घटना हुई, तब से उसको होश आया, तब से उसने खाना खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया, बाहर जाना बंद कर दिया। बस वो आखा दिन अपने कमरे में बैठा रहता था और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता रहता था। अपने आप को गालियाँ देते रहता था दोस्तों, इतनी गंदी-गंदी गालियाँ देता रहता था। फिर जैसे ही उसकी मौत हुई, उसकी 13वीं हुई दोस्तों। उसके 13 दिन बाद नीलेश ने अपने घर में सब बात बताई कि हम लोगों के साथ ऐसा-ऐसा हुआ था। तब उसके मम्मी-पापा को दोस्तों इतना पछतावा हुआ कि शायद हम लोग उसको अकेले उस रात नहीं जाने देते अमावस्या की रात को, तो शायद आज हमारे दोनों बच्चे ज़िंदा होते। तो दोस्तों बताना आपको कैसी लगी ये कहानी। ये हमारी चैनल की तीसरी वीडियो है। पहली और दूसरी वीडियो को दोस्तों जितना प्यार दिया, मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को उससे ज़्यादा प्यार देंगे। और दोस्तों आपके पास भी अगर कोई ऐसी स्टोरी है जिसे आप हमारे तक ला के लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। मैं मेरी ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी सब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।